अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। फोन नीचे कैसे गिर गया? मैंने तो बेड पे रखा था। हेलो, क्या हुआ? आप इतनी जल्दबाजी में मेरे कमरे से बाहर क्यों आ रही हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं तुम्हारे कमरे से बाहर नहीं आ रही थी, तुम्हें ढूंढते हुए आ रही थी। वो एक्चुअली मुझे ना कॉफी पीने की आदत है, और अगर मुझे कॉफी ना मिले ना तो मैं से हड़बड़ा जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। आई नीड कॉफी। मैं अभी लेकर आई। या थैंक यू। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे रूम से आ रही थी, लेकिन मैं जब गई थी वहां तो कोई नहीं था। कुछ समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या मैं। निहार का फोन अब पूरी तरह मेरी मुट्ठी में। निहार फोन में चाहे जो कुछ भी करे, मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फोन तुम चलाओगे निहार, लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल मैं करूंगी। कहाँ हो तुम रुचिता? आई मिस यू। जल्दी आओ, बस एक किस। कहाँ हो तुम रुचिता? आई मिस यू। अब निहार के सारे मैसेजेस मेरे लैपटॉप में होंगे और मैं उसका जो चाहे कर सकती हूँ। मैसेजेस निहार के आएंगे और उसका इस्तेमाल मैं करूँगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मोनिका जी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, जैसे इंसान अचानक चोरी पकड़ने पर घबरा जाता है। मैं जानती हूँ निहार, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, इसलिए मुझे सबसे पहले तुम्हारी फैमिली पे वार करना होगा। उसके बाद ही तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी हो। हेलो। हाँ, मैं जानती हूँ कि सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है, लेकिन यू डोंट वरी, तुम सावन की पूजा की तैयारी करो। इस बार सावन की पूजा लाल रंग की होली से होगी। निहार ने किसी को ऑडियो मैसेज भेजा है। हाँ, मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। ओके, एमजी रोड के कूल कैफे में मीटिंग कर लेते हैं। एमजी रोड। निहार, मोनिका, मुझे इस कमरे से अभी निहार की आवाज आई। वो है क्या यहाँ? दादी, निहार यहाँ नहीं है, मैं अकेली हूँ यहाँ। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो यहाँ था? ओहो दादी जी, वो क्या है ना, आपकी एज में ऐसा होता है। जब हम अपनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो हमें उनकी आवाज हर जगह सुनाई देती है। अब देखिए, आपको निहार की आवाज सुनाई दी।
यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। MG रोड, कूल कैफे। निहार, निहार, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आई नीड अ फेवर। जी बोलिए। एक्चुअली प्रतीक ना किसी काम से बाहर गए हैं और मुझे बाहर जाना है। क्या आप मुझे कैब बुक करके दे सकते हैं? मुझे MG रोड जाना है। MG रोड? वैसे मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। ओह रियली? क्या आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर देंगे? थैंक यू नेहा। रुचिता। मोनिका जी, आप ठीक तो है ना? या मैं ठीक हूँ। वैसे आपको MG रोड क्यों जाना है? एक्चुअली मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। यहाँ मौसम बहुत गर्म है, कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं है, सो आई जस्ट थॉट। अच्छा, लेकिन मार्केट तो 12 बजे खुलती है। निहार जी, आप मीटिंग के लिए चले जाइए। मोनिका जी के साथ शॉपिंग पे मैं चलूंगी। शॉपिंग के साथ साथ आपको अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी, है ना? कहीं नहीं जाओगे तुम। घर में इतना काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा वो? और फिर तुम्हारा कौन सा ड्रेसिंग सेंस है जो तुम जाओगी इसकी शॉपिंग करवाने? कहीं नहीं जाओगे तुम। मोनिका मेरी होने वाली बहू है। ये शॉपिंग मेरे साथ जाएगी, मैं लेकर जाऊंगी इसे। इसके चेहरे से रंग क्यों उड़ गया? आप लोगों को जो करना है कीजिए, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस का। बाय रुचि। बाय मोहन। आओ चलो, मैं शॉपिंग करवाती हूँ, तुम्हें तैयार। नहीं नहीं नहीं, ऐसे विदेशी कपड़े तो नहीं चलेंगे। आओ तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें देती हूँ कुछ अच्छा सा। आज ये लो, तुम ये साड़ी पहन लो, ये रंग तुम पर खूब जचेगा। आंटी जी, मैं साड़ी नहीं पहनती, मुझे पता भी नहीं कैसे पहनते। बेटा साड़ी तो तुम्हें पहननी ही पड़ेगी अगर गोयल खानदान की बहू बनना है तो। ठहरो, मैं इस साड़ी से मैचिंग ज्वेलरी निकाल देती हूँ तुम्हारे लिए, फिर लगोगी तुम गोयल खानदान की बड़ी बहू, होने वाली बड़ी बहू। क्या हुआ माँ? ये आग कैसे लग गई? वो आंटी जी ने मुझे साड़ी दी थी, मैं देख रही थी, पता नहीं कैसे आग लग गई यहाँ पर। अरे वो छोड़ो ना, कैसे लग गई? पानी से बुझाओ आप जल्दी। आप ठीक तो है ना? कोई बात नहीं, भला टले। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूसरी साड़ी निकाल देती हूँ मोनिका। हाँ प्लीज रहने दीजिए, इतना भी कुछ जरूरी नहीं है। वैसे भी आग को देखकर ना मैं थोड़ी डर गई हूँ, फिर कभी चलेंगे।
माँ, आपने आग लगते हुए देखा था क्या? कैसी बातें करती हो तुम रुचिता? अगर देखा होता तो आग लगने देती क्या साड़ी में? मैं तो साड़ी से मैचिंग ज्वेलरी निकालने के लिए अलमारी की तरफ गई थी और देखा आग लग गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोनिका जी माँ के साथ जाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए जानबूझकर साड़ी में आग लगा दिया हो? चश्मिश का चश्मा गिर गया, चश्मिश का चश्मा गिर गया, चश्मिश चश्मिश। राहुल का बच्चा गिर गया, राहुल का बच्चा गिर गया। अगली बार से मेरी बहन को अकेला मत समझना, अभी तो बस पैर मार के गिरा है, अगली बार से तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। तो मैं तेरा चोटी खींच दूंगा, मैं तेरी नाक तोड़ दूंगी। लड़ना बंद करो, नहीं तो मैं टीचर से कंप्लेंट कर दूंगी। मम्मी ने कितनी बार कहा झगड़ा करना बुरी बात है। मम्मी ने ये भी समझाया कि गलत बात सहना उससे भी बुरी बात है। अगली बार तुझे उसने कुछ कहा तो मैं उसे पंच मार दूंगी, उसके दांत तोड़ दूंगी। डिशुम। अच्छा ठीक है शेर सिस्टर, अब चल जल्दी से घर पे, नहीं तो मम्मी परेशान हो जाएगी। ठीक है चल। मोनिका जी, वो आपके लिए कुकीज लेकर आए हैं, घर पे ही बनाया है। आई होप आपको पसंद आए। थैंक यू। मोनिका जी, वैसे आप यूएस में क्या काम करती थी? मैं ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ और प्रतीक से मेरी मुलाकात इसी सिलसिले में हुई थी। फोन का बैटरी लो हो गया, मैं यहाँ चार्ज में लगा देती हूँ, आप खा लीजिए। नेहार ने रुचिता को वॉइस नोट भेजा। मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। प्लीज मेरे लिए गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी बना देना और सीधा रूम में ही ले आना, सर बहुत फट रहा है। मुझे अपना मकसद पूरा करने के लिए जल्द से जल्द नेहार के करीब जाना, और वो तब हो सकता है जब रुचिता नेहार से दूर हो। रुचिता कहाँ रह गई? कॉफी लाने को बोला था, तो सर भी फटा जा रहा है। रुचिता, थैंक गॉड तुम आ गई। देखो ना मेरे सर पे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज दबा दो। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? फोन ऑफ है। अरे रुचिता, तुम निहार के लिए कॉफी लेकर क्यों नहीं गई? बेचारी मोनिका इस घर में नई है, उसे इन सब की आदत नहीं है, फालतू में तुमने उसे भेज दिया। मोनिका जी, आप यहाँ पर कैसे? मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई थी। कॉफी? आपको कैसे पता कि मुझे कॉफी पीनी थी? वो एक्चुअली मैंने आपको ऑफिस से आते हुए देख लिया था
और आप बहुत टायर्ड लग रहे थे, और वैसे भी मैं प्रतीक के लिए कॉफी बना रही थी तो सोचा कि आपके लिए भी बना दूं। प्रतीक भाई कब से कॉफी पीने लगे? वो तो चाय पीते हैं ना। हाँ, लेकिन आज उन्होंने मुझसे कॉफी मांगी तो मैं कॉफी बना रही थी, सोचा आपको भी दे दूं। अरे घबरा क्यों रहे हो? मैं इतनी बुरी कॉफी नहीं बनाती, पी के देखो, अच्छी लगेगी। रिलैक्स निहार, पी के देखो तो रिलैक्स हो जाओ। बाइसेप्स एंड ऑल, फिटनेस फ्रीक। मोनिका जी, आई लाइक। किसने कहा आपसे मेरे पति के लिए कॉफी बनाने? चाहती क्या है आप? इरादा क्या है आपका? साफ साफ बताइए, आपका इरादा क्या है? रुचिता, आओ ना, अंदर आओ। एक्चुअली आप पूजा में बिजी थी तो मैंने सोचा कि निहार के लिए कॉफी बना कर ले आओ। एक्चुअली निहार जी को सिर्फ मेरे हाथ की कॉफी पसंद है। इसलिए आप ये कॉफी प्रतीक भैया के लिए ले जाइए, वैसे भी वो आपको ढूंढ रहे हैं। लीजिए। तुमने बचा लिया मुझे, तुम सही वक्त पर आए। मुझे तुम्हारी और इसकी दोनों की जरूरत है। मजा आ गया। किसी को तो मिस कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे मोनिका जी जानबूझकर निहार जी के करीब आना चाहती है। एक औरत दूसरी औरत की नीयत को अच्छे से भांप सकती है, और मुझे मोनिका जी पर और उनकी नीयत पर 100% शक है। जब तक ये रुचिता है, मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही नहीं सकती। सबसे पहले इस रुचिता को निहार से दूर करना ही होगा। वाओ, मैंगोज! आई लव इंडियन मैंगोज। यम्मी। ये तू खा, तू खा। नहीं, वो वाला मुझे दे दे, ये तू ले ले। नहीं, तू ले ले ये वाला। नहीं, ये वाला, रूही, ये वाला तू ले ले। रूही, नहीं, ये तू खा। बेटा क्या हो गया? क्यों लड़ाई कर रहे हो आप दोनों? जरूर भाभी ने कुछ कहा होगा। रूही, बताओ क्या हुआ? मम्मी देखो ना, एक आम जूही के पास है, एक आम मेरे पास है। तो जूही वाला आम खट्टा है, मेरा वाला आम मीठा है। तो मैं उसको बोल रही मेरा मीठा वाला आम तू ले ले, तो वो ले ही नहीं रही है। उसको बोलो ना वो मेरा वाला आम खा ले। मम्मी अगर मैंने मीठा वाला खा लिया तो उसको खट्टा वाला खाना पड़ेगा। इसको बोलो ना कि अपना वाला खाए और मैं अपना वाला। बताओ, ये दोनों बच्चियां एक दूसरे से नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ रही। सच, ये तुम्हारी परवरिश और संस्कारों का नतीजा है कि दोनों बच्चियों में इतना प्यार है। रूही जूही, आप दोनों के प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? आप दोनों को ये खट्टा आम खाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे आम हैं, मैं अभी लेकर आई, ठीक है? ओके मम्मी। आ जाओ, आ जाओ। रूही बेटा, बस ऐसे ही तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। तुम्हें पता है कि हमारा सबसे पहला और सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है?
हमारा भाई या बहन होता है, समझे? प्रतीक के पापा, वो मैं कह रही थी कि प्रतीक घर वापस लौट कर आया है, तो क्यों ना हम घर में एक सत्यनारायण की पूजा रखवा लें। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? अगर सब चाहते हैं तो रखते हैं पूजा। जी ठीक है। ये देखो, यमी यमी मीठे। लो चलो वो भेजो यहाँ पे। रुचिता, जी माँ। सत्यनारायण की पूजा होगी घर में, तो तुम पूजा की तैयारी कर लेना। और हाँ, इस सब में मोनिका को भी अपने साथ जरूर रखना। हमारी संस्कृति के बारे में, घर की पूजा पाठ के बारे में इसे भी तो कुछ पता होना चाहिए। इस फैमिली ड्रामा के चक्कर में मैं अपनी मंजिल भूल नहीं सकती। दादी जी के सर में गर्म तेल लगा देती हूँ, उनको दर्द हो रहा है, आराम मिलेगा। अब निहार, जी बोलिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो दरअसल मोनिका जी, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें